शक्ति देवी चामुंडा माता जी का समय आप दर्शन कर रहे हैं। चामुंडा माता जी के धाम में आए हैं। माँ की नजर के सामने ऊपर वैष्णो माता, अनासे रोग हरे सब पीरा जप निरंतर हनुमत पीर, गौरी माता जी का आपको दर्शन जो प्राप्त होगा। मोतियों की माला, रुद्राक्ष की माला, दो नाग देवता नीले घोड़े के बैठे हैं, जिनके मुकुट के ऊपर जो शेषनाग वो उनका चित्र है, सामने बाबा विराज। और आज भी जब श्राइन बोर्ड हर 6 महीने में 5वें नवरात्रि में तो इसी जगह के ऊपर जाके पूजा अर्चना करते हैं। ये है दोस्तों चामुंडा धाम, जो कि पड़ता है कटरा से शिवखोड़ी जाते समय रास्ते में कटरा से 4 किलोमीटर की दूरी पर। चलिए चलते हैं इसके अंदर और इतने सुंदर मंदिर के दर्शन करेंगे और इसके बारे में विस्तार पूर्वक आपको सारी बातें बताएंगे। जो माँ का एक अलौकिक और दिव्य रूप का दर्शन करें, जो त्रिनेत्रधारी है, आदि चंद्रमा माथे के ऊपर 10 भुजाधारी शेर के विराजमान, साथ में अष्टभुजाधारी और आदि शक्ति देवी चामुंडा माता जी का समय आप दर्शन कर रहे हैं। चामुंडा माता जी के धाम में आए हैं। माँ की नजर के सामने ऊपर वैष्णो माता और सामने चामुंडा के साथ द्वितीय दर्शन जो करें, जो महाकाली माता जी का, जिनकी जीवा बिल्कुल अंदर, जो पहली बार इस चामुंडा धाम में आपको इस रूप में दर्शन जो आशीर्वाद जो प्राप्त होना, और उनके साथ में देवी माता सरस्वती, बड़ी एक आस्था और श्रद्धा भाव लेके आप लाखों श्रद्धालु आते हैं। ये कटरा से 4 किलोमीटर दूरी के ऊपर शिवखोड़ी मार्ग में पहला धाम और मुखिया धाम देवी चामुंडा माँ के नाम से जाना जाता है। और बड़ी एक आस्था और श्रद्धा भाव लेके आप श्रद्धालु आते हैं। जो मांगते हैं माँ पूरियाँ करती है, किसी भक्त को निराश नहीं करती है। मगर मांगने के 2 तरीके होते हैं, और एक तरीका यह होता है कि भक्त बड़े परेशानी में होते हैं और उस समय बार बार उनकी कंठ से आगे से ही आवाज निकलती है, मगर वो आवाज मांग के कानों में नहीं सुनाई देती है। जब हृदय से आती है तो कंठ के ऊपर, और कंठ से जब बाहर निकले वो आवाज मां के कानों में जो जब सुनाई देती है, और तुरंत माता रानी आप भक्तों का फैसला जो मनोकामना पूर्ण करती है और दोबारा फिर भक्त आते हैं। जो आस्था जो श्रद्धा होती है माँ के चरणों में अर्पित करते हैं, माता उसी में प्रसन्न होकर स्वीकार करके आप भक्तों का कल्याण और मार्गदर्शन करती है। बोलो सच्चे दरबार की जय। जो ब्रह्मा विष्णु महेश सर्व देवी देवता गंधर्व जश किन्नर नासुर नर मुनि सूर्य चंद्र आदि देवी देवता, जो चारों युगों में पूरा ब्रह्मांड जो माता जी का सुबह शाम जो स्तुति जो आरती और आह्वान करते हैं, इस समय आप उनका दर्शन जो हुआ। जैसे देवों के देव त्रिनेत्रधारी आदि चंद्रमा महादेव हुए, ऐसे देवियों की देवी त्रिनेत्रधारी और आदि चंद्रमा महाशक्ति आदि शक्ति है आपको दर्शन जो उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। बोलो सच्चे दरबार की जय। ये बाबा गोगा बाबा जो ये उनकी गद्दी है, और मगर इनका जो मेन स्थान अभी मुखिया दरबार इनका जो बाबा जी का अभी आगे है। और अब हम दर्शन करने जा रहे हैं माता गौरी के। और इस समय आप माता गौरी माता जी के जो शरण में पहुंच गए हैं। माता गौरी माता भी आपकी हाजिरी स्वीकार करें, सुख शांति प्रदान करें। जैसे माँ के आगे ज्योत जग रही है, भगवती आपको भी ऐसे रोशनी दे, आपको भी कदम कदम के ऊपर मंगल कार्य करवाएं, मनोवांछित फल प्राप्ति दे, हर मनोकामना पूर्ण करें। बोलो सच्चे दरबार की चामुंडा धाम में गौरी माता जी का आपको दर्शन जो प्राप्त होगा। नमस्कार करके आ जाइए आगे पंचमुखी हनुमान जी के शरण। तो साथियों अब हम दर्शन करेंगे पंचमुखी हनुमान जी के। और ये पंचमुखी हनुमान जी जिनका दर्शन कर रहे हैं, इस स्थान के ऊपर इनको दक्षिणमुखी हनुमान जी भी जो कहते हैं, क्योंकि दक्षिण की ओर मुख करके विराजमान, और सदा सर्वदा नासे रोग हरे सब पीरा जप निरंतर हनुमत पीरा, रोग काज के लिए सदा सदा के लिए प्रभु दूर करें। बल बुद्धि विद्या देहु, बल देना बुद्धि देनी विद्या देनी, सर परिवार की रक्षा करने, कुल वंशी रक्षा करने, बुरी नजर ऊपरी हवा सदा सदा के लिए प्रभु बचा करने। बोलो सियावती रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत महाबली महावीर हनुमान की, बोलो सच्चे सनातन धर्म की जय। श्री राम जय सीताराम, हर हर महादेव। मंगल कार्य ऊपर सामने वैष्णो माता, सामने चामुंडा धाम में इस समय आप हाजी लगा रहे हैं। कटरा से लगभग कोई 4 किलोमीटर दूरी के ऊपर जो इस समय चामुंडा धाम में
पंचमुखी हनुमान जी के आपको आशीर्वाद, उनका दर्शन प्राप्त होगा। और आ जाइए अभी आगे गोगा बाबा जी के स्थान पे, तो बाबा गोगा देव नारायण जी के अवतार हुए हैं। ये बाबा गोगा देव जिस दिन जन्माष्टमी होती है उसके दूसरे दिन जो गोगा नवमी आती है, तो ये बाबा जी का इस समय आप साक्षात बाबा का दर्शन पा रहे हैं। सामने बड़ा चांदी का छतर, मोतियों की माला, रुद्राक्ष की माला, 2 नाग देवता नीले घोड़े के बैठे हैं, जिनके मुकुट के ऊपर जो शेषनाग वो उनका चित्र है। सामने बाबा विराजमान और इस समय साक्षात बाबा जी का दर्शन पा रहे हैं। और भक्तजन जिनके आगे जो संतान बच्चे नहीं होते हैं और सच्ची निष्ठा श्रद्धा भाव लेके जब मांगते हैं, बाबा जी पूरियाँ करते हैं। और माता भी जो पूरियाँ करती हैं, इनके साथ पंचमुखी नाग देखते हैं, पीछे स्थान पूरा शेषनाग जिनकी छत्रछाया में खड़े हैं सामने, और ये ऊपर सामने दिख रहे हैं। और फिर आगे और ध्यान दें, महागायत्री, महालक्ष्मी, महाचंडी, थोड़ा नीचे झुके, वो अष्टकुली नाग देवता जी का दर्शन करें। बोलो सच्चे दरबार की। और बाबा जी सब दियाँ मुरादें पूर्ण करें और जोलियाँ भरें। इस समय आप जो चूरमा, ये प्रसाद जो चढ़ा रहे हैं, ये हमारे पुजारी बड़ी एक शुद्धता से जो तैयार करते हैं। 7 प्रकार का जो अनाज होता है, और जो अनाज का ये मतलब जो कढ़ाई में आटा भून के जो तैयार करते हैं, और ये बड़ी एक आस्था और श्रद्धा भाव से जो आप श्रद्धालु कार्य करते हैं, ये अपने कुटुंब परिवार के लिए पितरों की शांति, काल सर्प दोष, नवग्रह बाध दोष शांति। क्योंकि अन्न का भोग, अन्नदान और कन्यादान पूरे ब्रह्मांड में जो सर्वश्रेष्ठ है, इससे ऊपर मतलब कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब पहली बार माता वैष्णो देवी जब हमारे इस त्रिकूट पर्वत के ऊपर जब पहुंची थी, तो उन्होंने पहली बार और पहला चरण और पहला कार्य इसी त्रिकूट पर्वत के ऊपर भगवती जी ने अन्न का ही जो भोग माता जी ने जो करवाया था। उस समय भोग करवाते करवाते जब भैरवनाथ जी के पास माता जी जब पहुंची थे, उस समय भैरवनाथ जी ने इनकार मतलब कर दिया था कि हमें ये प्रिय नहीं है। और मगर हमें ये शिक्षा और प्रेरणा और ज्ञान जो माता जी की तरफ से ये मिलता है कि अन्नदान और कन्यादान पूरे ब्रह्मांड में जो सर्वश्रेष्ठ है। आज आप इसी चामुंडा धाम में उस त्रिकूट पर्वत के ऊपर वही जो कार्य जो करने जा रहे हैं, और अन्न का ही जो भोग वो भी अपने हाथों से लगा जो आप लगवाएंगे अपने कुटुंब पूरे परिवार के लिए, पितृदोष, काल सर्प दोष, नवग्रह बाध दोष शांति के लिए। और जो छोटी एक चींटी से लेके गोरिया चिड़िया से लेके कौआ, कोजले, मोर, न्योले तक वो जो आप भक्तों का तिनका जो प्रसाद छोड़ा हुआ लगाया हुआ, वो चीज़ें खाती हैं इस जगह के ऊपर। बोलो सच्चे दरबार की। मतलब सारा पशु पक्षियों, हाँ जी, हाँ जी, वो खा सर परिवार कुटुंब से चूरमा प्रसाद स्वीकार करें। पितृदोष की शांत, पास दोष की शांत, इस शांत, शनि राहु केतु मंगल आने किसी ग्रह की कोई अशुद्ध दिशा परिवार कुंडली है पर कोई चल रही हो, सदा शांत करें। सर देवी देवता आशीर्वाद है, सदा सुख शांति वरदान है। ये प्रसाद आपने थोड़ा सा अपने हाथों से जो प्रसाद चढ़ाना है, बाकी ये प्रसाद आप घर में लेके जा सकते हैं। 20 दिन ये खराब नहीं होगा। आपने सिर्फ परिवार कुटुंब में दें, जैसे आसपास पड़ोस वाले, जैसे कोई कजन सज्जन मित्र हो जाए उनको ना दें, सिर्फ अपने फैमिली परिवार मेंबर में दें। आप थोड़ा सा प्रसाद निकाल लें। ये कहाँ पे वो अवशेष ना वो सामने वो पिंडी में लगाएं, सामने सामने पिंडी में लगाएं। जय माता दी। क्या नाम है? बाबा दया करें सब परिवार कुटुंब से चूरमा प्रसाद स्वीकार करें। पितृदोष की शांत, पाद दोष की शांत, सर्दी की आशीर्वाद है, सर्व शांत। क्या नाम है? बाबा दया करें सब परिवार कुटुंब से चूरमा प्रसाद स्वीकार करें। बाबा दया करें सब परिवार कुटुंब से चूरमा प्रसाद स्वीकार करें। पितृदोष की शांत, पाद दोष की शांत, सर्दी की आशीर्वाद है, सदा सुख शांति प्रदान है, सरदारी। क्या नाम है? बाबा दया करें सर परिवार कुटुंब से चूरमा प्रसाद स्वीकार करें। पितृदोष की शांत, पाद दोष की शांत, सर्दी की आशीर्वाद है, सदा सुख शांति प्रदान है, सरदारी। वो सामने जो पेड़ों के पीछे जो गुम्बद देख रहे हैं, त्रिकोण चोटी देख रहे हैं, ये जो बीच में, हाँ बीच में, वो बिल्कुल पहाड़ के ऊपर। ये 5 पांडवों का है, वो जो सबसे ऊपर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। क्या नहीं, बताया? ये 5 बीच में, जो बीच में त्रिकोण है। अच्छा, ये बीच में कहाँ त्रिकोण। कहाँ? अच्छा, नहीं नहीं, वो ऊपर ऊपर, वो सबसे वही ऊपर ना? वो नहीं, सबसे बिल्कुल ऊपर। टॉप के ऊपर ऐसे। हाँ, पेड़ लगे हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी, पेड़ों के पीछे। हाँ, वो क्या बताया? ये 5 पांडव 5 पिंडी के रूप में इनके ऊपर विराजमान। अच्छा अच्छा। ये जैसे जुगों जुगों से लेके 1986 तक हमारे पूर्वज, हमारे वंश वैष्णो माता जी के मुख्य पुजारी हुए 1986 तक। और 86 में श्राइन बोर्ड जो ट्रस्ट बना, उस समय हमारे दादाजी जो गद्दी के ऊपर जो विराजमान थे, और उनके हाथों के द्वारा जो ट्रस्ट श्राइन बोर्ड बना।
और जैसे प्रतिदिन माँ की पूजा करना और प्रतिदिन 5 पांडवों की करना 1986 तक। तो 5 पांडव यहाँ पे आए थे, हाँ क्या था हाँ मैं बताता हूँ थोड़ा इतिहास आपको। और आज भी जब श्राइन बोर्ड हर 6 महीने में 5वें नवरात्रि में तो इसी जगह के ऊपर जाके पूजा अर्चना करते हैं। जो बड़ा पहाड़ देख रहे हैं जो लास्ट वाला ये गोल वाला, इसके ऊपर भीम जी ने बकासुर दैत्य का वध किया था, जो प्रतिदिन रोज का एक आदमी खाता डेली का। जहाँ इस समय आप चामुंडा धाम में खड़े हैं, जब पहली बार पहला चरण, ये तब की बात है जब उनको वनवास हुआ था, तो पहली बार पहला चरण उनका यही था। तो जहाँ चामुंडा माता जी का इस समय आपने दर्शन किया, उस समय भवन ये धर ये मार कुछ सब ये बाद में आप बने हैं। और उस समय कहते थे कि हमारे पूर्वज की इसी जगह के ऊपर बैठ के कोई लगभग कोई 1 साल 2 साल कोई अनुमान नहीं है, उन्हें साधना मगर आह्वान ये वैष्णो माता जी का किया था इस जगह के ऊपर। और माता जी ने साक्षात उनको आशीर्वाद दिया था, धर्म की स्थापना, धर्म का सर्वनाश, महाभारत का युद्ध जो जीतने का विजय का आशीर्वाद, भक्तों का कल्याण, मंगल कामना, मनोवांछित का फल प्राप्ति का आशीर्वाद देना। जब इधर से जब उनका कार्य सफल हो तो इसी जगह से जाके भीम जी ने बकासुर का वध करना, फिर दोबारा इस जगह के ऊपर चलते माँ की खोज, फिर दोबारा भक्ति, फिर पेड़ों के पीछे जो गुम्बद देख रहे हैं उनके ऊपर प्राकृति अपने दिव्य रूप का दर्शन छोड़ना, और फिर कुरुक्षेत्र में जाके उन्हें महाभारत का युद्ध जो आरंभ शुरू करना। ये कुरुक्षेत्र से पहले का पहले की बात। और ये ताराकोट जो नाम है, जो नया मार्ग का नाम ताराकोट रखा हुआ, ये सदियों का नाम है। थोड़ा बचा है तेरा, ये फर्स्ट वाली पहाड़ी इधर से बना, ये फर्स्ट वाली पहाड़ी देख रहे हैं, ये आगे वाली जिसे पेड़ पड़ जाता है। हाँ, तो इस जगह के ऊपर भीमसेन की एक प्रतिमा है। अच्छा। और वो ये इस पूरी चोटी को बाबा भीमसेन के नाम से पूजते हैं, मानते हैं। जो हमारे पूर्वज हुए हैं, जो मतलब जुगों से लेके इस जगह के ऊपर पूजा अर्चना करते हैं, मगर साल में एक बार जाते हैं इस जगह के ऊपर, साल में एक बार। अच्छा, रास्ता है यहाँ? रास्ता नहीं है, जंगल से, जंगल के बीच में से बना रखा हुआ, पगडंडी टाइप। हाँ, बिल्कुल छोटे छोटे रास्ते बड़े, जैसे हमारे बाबा जी की गुफा के लिए जाते हैं ना, तो पगडंडी सी बीच में। हाँ, उनकी मूर्ति है पत्थर के रूप में। तो ये ताराकोट इनका ही नाम था, इनके नाम के ऊपर जो नया मार्ग का नाम ताराकोट रखा हुआ है। ये पूरा जहाँ जो अभी आप खड़े हैं, ये पूरा इतिहास है देवी देवताओं का। जो इस त्रेता में जब वैष्णो माता पधारी थी, तो ये त्रेताओं से लेके आज तक हर देवी देवता जो इस जगह के ऊपर माँ के चरणों में वास करते हैं। जैसे गुग्गा बाबा, इनकी जन्मभूमि राजस्थान भागड़ की है। जैसे पे कैसे है? ये बाबा जी भी मतलब उस युग जमाने में, अपने जोर जमाने में थे, तो ये बाबा जी भी जब मुगलों का सर्वनाश करते करते, क्योंकि उनका बड़ा इतिहास है, मुगलों का सर्वनाश करते करते जब हमारे त्रिकूट पर्वत के ओर पहुँचे, तो उस समय भगवती जी का इनके ऊपर इतना प्रभाव पड़ा, तो इन्होंने भी जब माता भगवती जी को जब प्रणाम किया, तो इनका जितना क्रोध था वो बाबा जी का शांत हो गया। और जब इन्होंने देखा कि कौन महान शक्ति है जो इस जगह में जिन्होंने मेरा ये क्रोध मतलब इतना शांत किया, उस समय साक्षात भगवती जी ने इनको तक, ये भी नारायण जी के अवतार हुए हैं। अच्छा। बाबा जो गोगा जहार भी बाबा जी, और साक्षात भगवती जी ने दर्शन दिया। माता जी की आगे से ये बाबा जी इस जगह के पड़े। क्या नाम बताया? जहरवीर। इनका असली नाम है जहारवीर गोगा। हाँ जी, गोगा पीर। ये हमारे पूरे जम्मू कश्मीर में इनकी बड़ी पूजा अर्चना। जो आगे नेक्स्ट दरबार जाएंगे जितो जी, उनका अगर इतिहास देखेंगे, उन्हें सारी जिंदगी भक्ति इनकी की गुग्गा बाबा की। जितो बाबा ने गुग्गा बाबा की, हाँ, इनकी भक्ति करना जितो बाबा जी ने। और 12 साल जो माता वैष्णो देवी की भक्ति करना। जितो बाबा जी के कुल देवता इष्ट देवता आराध्य थे गुग्गा बाबा जी, वही। बोलो सच्चे दरबार की जय। और साथियों, आपको जो ये पौधे दिखाई दे रहे हैं, ये सारे पौधे 9 जो रूप होते हैं माता रानी के, तो उन 9 माता रानी को 9 औषधियों से उनकी तुलना की गई है। तो वो सारी 9 औषधियों के वृक्ष पौधे जो भी हैं, वो यहाँ पर उन्होंने लाइन से लगाए हुए हैं। तो ये नवरात्रि की, नव माता की पूरी महिमा को दर्शाते हैं। तो अब इन पौधों के नव रूप के दर्शन करके हम निकलेंगे थोड़ा सा मंदिर के बाहर। और जाते जाते भी देखिए अभी यहाँ पर कितने सारे श्रद्धालु जो हैं वो लाइन से लगे हुए हैं, अपनी पूजा करवा रहे हैं। ये आपका मोबाइल अच्छा, थोड़ा लाइन में सारी लाइन में थोड़ा। तो साथियों, अब हम आ गए हैं दर्शन करके बाहर। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में नई जगह और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी, जय माता रानी, जय माता रानी।